हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट, न्यूट्रिशन फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। इंडी मसाला, मोर लाइफ ईच डे। पिछले एपिसोड और इसके बीच में बहुत सारी ट्रैवल हुई और जिस भी शहर में जाता हूं तो देखता हूं बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, ओबीस हैं। तो ये सोच आई कि आफ्टर ऑल इतनी ओबेसिटी, इतना वेट गेन क्यों हो रहा है लोगों में, और क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी बॉडी वेट को एक हेल्दी रेंज में रखने के लिए। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और शेयर कीजिएगा अपने लोगों में। भारत में 24% भारतीय ऐसे हैं जिनका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है। दैट मीन्स वो क्लियर कट ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं। 24% ऐसे लोग हैं जिनका बीएमआई 25 से ज़्यादा है, मतलब वो बॉर्डरलाइन ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं बट मोटे हैं। तो मोटा 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 कहना अच्छा नहीं होगा, ओवरऑल 50% इंडियंस आर मोर देन द डिज़ायर्ड बॉडी वेट। तो ऐसा है क्यों? अब औरतों में 25% औरतें हैं और मर्द से ज़्यादा औरतों में मोटापा देखी गई है, और वहीं 23% मर्दों में देखी गई है। सबसे सबसे सरप्राइज़ की बात मुझे ये लगी कि 15% बच्चे भी अपनी जो डिज़ायर्ड वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा वज़न कैरी करते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं रिसर्च कर रहा था। एक तो सबसे पहले क्लियर कट आती है निकल के, डाइटरी चेंजेस होना, कि हम प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, शुगरी ड्रिंक्स हमारे खाने में आ गए। इसके बारे में आगे देखते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, अब मेरे जैसे आदमी, डेस्क जॉब करने वाले, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, बहुत सारे लोगों को लिमिटेड एक्सेस होना, हेल्दी फूड क्या होता है उसके बारे में, और लिमिटेड स्पेसेस फॉर फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल फैक्टर्स। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, आपके मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट हो सकती है आपकी जीन्स के हिसाब से, ये छोटा सा एंगल है इसमें। मेरे हिसाब से ओवर ईटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन ओबेसिटी। ओवर ईटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग भारत में भूखमरी से ज़्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। सॉरी, ये सुनने में थोड़ा हार्श लगे आपको, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। ओबेसिटी के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। मैं खाली आपको ये पढ़ के एक बताना चाहता हूँ कि एक तो इंक्रीज्ड डिप्रेशन होता है ओबीस लोगों में, रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाते हैं, स्लीप एपनिया देखी जाती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक देखी जाती है, लिवर डिसीज़, गॉल ब्लैडर इश्यूज़ होते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जीईआरडी जैसे खट्टी ढकारे बार बार आना और उसकी वजह से अल्सर्स होना, किडनी फेलियर, कमज़ोर हड्डियाँ और मसल्स होना, स्किन फोल्ड रैशेस, इनफर्टिलिटी, जॉइंट पेन, और बहुत सारे अलग अलग तरह के कैंसर भी होते हैं अपने अगर वजन को कंट्रोल में नहीं रखा तो। अब कॉजेज़ ऑफ ओवर ईटिंग में जानबूझ के तो ऐसा खुद को धक्का नहीं देता, तो इसके पीछे एक इमोशनल ओवर ईटिंग आती है, स्ट्रेस की वजह से, बॉडी इमेज इशू की वजह से, बहुत सारी, मैं उसके में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे फैक्टर हैं। इमोशंस अगर सही कंट्रोल में ना रहें, सही दिशा में ना रहें, तो ओवर ईटिंग देखी जाती है। अनहेल्दी फूड इन्वायरमेंट, आपके आजू बाजू में खाली अनहेल्दी खाना ही अवेलेबल रहे तो आप शायद ही हेल्दी खाने के बारे में सोचेंगे। लैक ऑफ एक्सेस टू न्यूट्रिशनल फूड रिसोर्सेज एंड ऑप्शंस बोथ कंबाइंड टुगेदर। तो फोकस क्या करना है हमें? हेल्दी ईटिंग के ऊपर में। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और ओवरऑल पूरी दुनिया में लोग बताते हैं कि जो खाने का प्लेट है उसमें आधा प्लेट हमारा सब्जियों से भरा होना चाहिए। इसमें आलू नहीं होना चाहिए, आलू सब्जी नहीं काउंट करेंगे। होल ग्रेन 1/4 आपका प्लेट होना चाहिए और प्रोटीन 1/4 में होना चाहिए। साथ में हेल्दी प्रोटीन होने चाहिए, जब हेल्दी प्रोटीन हो गया 1/4। फैट्स, घी, बटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें वाटर आ जाती है। टी कॉफ़ी पिएं लेकिन उसमें चीनी नहीं डालें, उसमें दूध नहीं डालें, कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। साथ में साथ एक्टिव रखना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। अब मैं जो एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था कि हम भारतीय लोग जो हैं, हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने वाले लोग हैं। अब इसमें दो तरह के कार्ब्स होते हैं। स्टार्ची कार्ब्स होते हैं, जैसे कि रोटी हो गई हमारी, ब्रेड हो गया, पोटैटो, राइस, दाल। अब बोले दाल को इसमें क्यों करें, मैं बताऊंगा आपको। इसमें शुगर, जिसमें चाहे फल से मिलने वाला फ्रुक्टोज हो या वाइट टेबल शुगर सुक्रोज हो, दूध से मिलने वाला लैक्टोज हो, ये सब शुगर ही हैं जो कार्ब्स के रेंज में ही आते हैं। और इसके ऊपर मोटा मोटा जो हम खाते हैं चावल, हम चपाती, आलू और चीनी खाते हैं। उसके बाद अगर लोग ये सोचते हैं कि वो बीन्स खा के, दाल खा के अपने शरीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो खाली 1 कप पके हुए बीन में केवल आपको 40 से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो प्रोटीन कम है, कार्ब्स उसमें भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, रिकमेंडेशन देख रहा था, एक एवरेज मिनिमम एक्टिविटी, नो एक्टिविटी इंसान के लिए 2000 कैलोरीज काफ़ी होती हैं, और 2000 कैलोरीज के लिए आपको
225 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। अब इसको आप चपाती में, चावल में, आलू और चीनी में कन्वर्ट करके देखें तो हम इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स दिन में एक नॉर्मल इंसान खाता है। नॉर्मल बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल वेट वाले हैं, वो जिनकी वेट ज़्यादा है और कंजम्पशन ज़्यादा है, वो और ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हाउएवर, हर वो आदमी जो ओवर ईट करता है वो मोटा नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे आपकी मेटाबॉलिज्म आती है, जेनेटिक्स भी आती है। हेल्दी वेट मैनेज करना हमारा टारगेट होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें सफल भी होते हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आजू बाजू। वेट के ऊपर स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए। जिनका वेट जैसा है वो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ मैंने आपको बताया, उनसे खुद को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए कोशिश तो ज़रूर एक बार करनी चाहिए। तो प्रायोरिटाइज़ क्या करें? प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करें। दाल जो है, एक कप दाल अगर आप खाने में लेते हैं तो उसमें 15 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं। डेयरी में मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि दही और पनीर को अपने खाने में इस्तेमाल करें। नट्स एंड सीड्स आपको प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स भी देंगे। अंडे को अंडर एस्टिमेट ना करें। एक साधारण अंडा 5-6 रुपये में जो मिलता है वो 6 से 9 ग्राम तक प्रोटीन आपको दे सकता है। तो आप अपने 2-3-4 अंडे अपने खाने में अगर आप अंडा खाते हैं तो अपनी प्रोटीन की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। बीन स्प्राउट्स एक अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियन लोगों के लिए। टोफू जो सोयाबीन से बनता है, कर्ड, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए चिकन, रेड मीट, फिश, सी फूड, आप इन प्रोटीन के सोर्सेज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सो वापस रिपीट करूँगा, प्रायोरिटाइज प्रोटीन, शन, शुगर, चीनी से जितना दूर भागे उतनी अच्छी बात है। कार्ब्स अपने खाने में कम करें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। स्टेइंग एक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 30 मिनट्स अ डे एटलीस्ट। इंटरमीडिएंट फास्टिंग जो मेरे लिए काम करती है, आप भी उसके ऊपर में जानकारी जुटाएं, मेरे पुराने पॉडकास्ट सुने और उसको ट्राई करें। एंड लास्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू हाइड्रेट, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ओबेसिटी, ज़्यादा वेट गेन, ये चारों तरफ दिख रहा है। आप इन चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान दें, इन टिप्स को बार बार सुने, आपकी बॉडी, माइंड और जो थॉट है उसमें ये आ जाएगा कि मैं कैसे सेलेक्ट करूं एक अच्छा खाना, एक हाउ डू आई गो अवे फ्रॉम व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर मी। ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन टू इंडिया मसाला पॉडकास्ट। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।